Bismillahirrahmanirrahim. Ji, dear students, how are you? Or I hope so that you have enjoyed yourself a lot with the videos which I'm sharing with you. Dear students, आज जो majority of the students का question है, almost last 1 week के अंदर more than 5000 स्टूडेंट्स ने मुझसे कांटेक्ट किया और वो एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर रिपोर्ट राइटिंग का क्या करना है। रिपोर्ट राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ख़ास तौर पर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स जो बीएससी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स काफ़ी डिस्टर्ब हैं और काफ़ी परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के रिपोर्ट राइटिंग का क्या करना है। तो यार सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने आपको अपनी स्टार्टिंग की वीडियोस में भी बताया था कि अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके टीचर प्रोफेसर राना कासिम अनवर आपके साथ हैं और जब तक आपके साथ हैं आपको परेशान नहीं होना, रिलैक्स रहना है। और ये मेरा आपसे वादा है कि इंशाल्लाह जहाँ तक हो सका मैं आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूँगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर करें इन द रिगार्ड ऑफ योर स्टडीज़। आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, बट वन थिंग मस्ट बी केप्ट इन माइंड बाय यू कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी बात शेयर करने जा रहा हूं जो डेफिनेटली आपके पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। और रही बात डियर स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन रिपोर्ट राइटिंग के हवाले से कि मल्टीपल रिपोर्ट कैसे तैयार की जाए, यानी ऐसी रिपोर्ट तैयार की जाए जो हर रिपोर्ट के ऊपर पूरा उतरे, तो डियर स्टूडेंट्स ये रिपोर्ट आपके लिए आज की इस वीडियो में हाजिर खिदमत है। लेकिन आपने एक बात फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ, आप 100% मार्क्स की तरफ जाना चाहते हैं और इंग्लिश के अंदर 100% मार्क्स इज़ नॉट अ टफ जॉब एट ऑल। यू कैन गेट 100% marks, but for this purpose first of all you will have to think about this one that you should not worry। आपको परेशान नहीं होना डियर स्टूडेंट्स, आपको हमेशा रिलैक्स रहना है और रिलैक्स रहकर जितना मैक्सिमम आप स्टडीज़ की तरफ जा सकते हैं आप जाएं। और एक चीज़ फिर से मैं बता दूं आपको मेरे डियर स्टूडेंट्स, आपने हरगिज़ भी इस चीज़ को नहीं देखना कि एग्ज़ाम्स बिल्कुल करीब है। मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास एग्ज़ाम से पहले जस्ट एक दिन है, 1 डे है, तो आप ये समझ लें कि यू आर हैविंग 24 आवर्स और फिर आप आसानी से अपने पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, मल्टी रिपोर्ट आपके सामने हाजिर है जिस पे मल्टीपल टॉपिक्स हो सकती हैं। अब रिपोर्ट ऑन मल्टीपल टॉपिक्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेजुएशन। डेट है जी, आप जो भी डेट मेंशन करना चाहिए आप डेट मेंशन कर सकते हैं। टू द एडिटर द डॉन लाहौर फ्रॉम ABC रिपोर्टर। उसके बाद आपने लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लिखने के बाद लिखना है जी आ रिपोर्ट अबाउट, जो भी टॉपिक होगा, रिपोर्ट अबाउट इन्फ्लेशन है, आ रिपोर्ट अबाउट संडे बाज़ार है, आ रिपोर्ट अबाउट एग्जामिनेशन सेंटर है, आ रिपोर्ट अबाउट द लोकल मार्केट है, वट एवर द रिपोर्ट इज़ देयर, आप वो लिखेंगे। उसके बाद सर इंट्रोडक्शन आ जाएगा, फिर विद ग्रेट रिवरेंस इट इज़ स्टेटेड दैट यू असाइन मी आ रिपोर्ट ऑन द अबव मेंशन टॉपिक और आई एम रेडी टू सबमिट अ रिपोर्ट ऑन द इशू ऑफ डैश। यहाँ पर डैश से मुराद ये है कि आपने राइट द नेम ऑफ द टॉपिक। फॉर द प्रेपरेशन ऑफ द सेड रिपोर्ट आई हैव टू सर्वे द रेलिवेंट फील्ड या रेलिवेंट एरिया एंड आई आल्सो विजिटेड डिफरेंट fields for the assignment of assessment of the यहाँ पे आपने टॉपिक का नाम लिखना है। Therefore I also met many people, I visited many regions and investigated the issue through different sources. After that I am able to cope up रिपोर्ट। कोप अप विद भी यार लिख लीजिएगा, यहाँ पे कोप अप विद आएगा वर्ड, ठीक है जी। कोप अप विद रिपोर्ट, कोप अप का मतलब होता है निपटना, रिपोर्ट। या राइट एट लीस्ट 2 or 3 sentences about the topic in your own words. Sentence must be written in simple English in a few words। ये याद रखिएगा, अपने सादा से अल्फाज में
आपने चंद एक बातें करनी है और उसके बाद टॉपिक का नाम लिखा है। इज़ अ सीरियस इशू एंड द लेमैन इज़ क्वाइट सीरियस अबाउट इट। इन फैक्ट इट हैज़ बिकम अ बर्निंग सब्जेक्ट नाउअडेज एंड एवरीवन इज़ डिस्कसिंग अबाउट इट। इट इज़ tormenting every section of the society. It is giving birth to to many other things, and every Tom, Dick and Harry wants to go through the mentioned topic as soon as possible. Anxiety, lack of confidence, chances of fruits, disappointment, anger, and other such negative things have also been peeping into the society due to डैश। टॉपिक लिख लीजिएगा। सजेशन में लिखना है जी आपने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सजेशन हैव आल्सो बीन इमर्जिंग ड्यूरिंग द सर्वे, स्पेशली द डिज़ायर ऑफ द पब्लिक इज़ टू हैव improvement in the regard of the above said topic. For this purpose, NGOs, government at the helm, national mass media, social media, and above all, the public itself have to do a lot. The public should be careful and wise in the future about dash। यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखना है, फिर उसके बाद conclusion। It is my humble request and suggestion to highlight the above mentioned topic through your esteemed newspaper. By wrapping up, I would like to desire to be resolved every concerning issue as soon as possible। इसके बाद वर्ड साइन लिखना है और ABC लिख देना है। ठीक है जी, ये आपकी रिपोर्ट कंप्लीट हुई। जो आखिर में मैंने आपसे बात करनी थी वो ये है कि जनाब आपकी टेंशन रिलैक्सेशन में कन्वर्ट होनी चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग जैसे आपने मुलाहिजा कर ली, रिपोर्ट राइटिंग इंतहाई आसान है। तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें 15 आउट ऑफ 15 आप इजीली मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आपको अगर ट्यूशन चाहिए, आपको अगर ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, आपको क्रैश प्रोग्राम के तहत अगर अपनी क्लासेस को कवर अप करना है, तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 032148293336 जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त चल भी रहा है, इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। दुनिया के किसी भी मुल्क में है, इंग्लिश के हवाले से आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपका टीचर प्रोफेसर राना कासिम अनवर आपके लिए हाजिर खिदमत है। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।